लास्ट लेक्चर में हम लोग पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग पढ़े थे और साथ ही साथ एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 5.8 और 5.9 किए थे। आज हम लोग बात करेंगे पावर के बारे में और साथ ही साथ एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 5.10 ना, इसको भी कंप्लीट करेंगे। पावर क्या होता है तो एकदम सिंपल भाषा में हम लोग इसको जानते हैं, 9th क्लास में भी इसका जिक्र है। रेट ऑफ डूइंग वर्क ना, किसी कार्य को करने का जो दर होता है ना, वही हमारा क्या है, पावर। क्या है भाई? इट इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। रेट ऑफ डूइंग वर्क विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ना, कार्य करने की दर को ही शक्ति यानी पावर कहते हैं। इसका एक और डेफिनेशन भी बनता है, या तो हम लोग चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो वर्क करने का दर ये कहा जाए, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं हम लोग कि एनर्जी को ट्रांसफर करने का दर, यानी किस रेट से एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है, या एक बॉडी से दूसरे बॉडी में एनर्जी किस रेट से ट्रांसफर हो रहा है, उसको भी हम लोग क्या, पावर कहते हैं ना। ऐसा भी लग सकते हैं, इट इज ऑल्सो द रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में एनर्जी में ट्रांसफर का दर, एनर्जी में ट्रांसफर का दर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो टाइम के रिस्पेक्ट में एनर्जी में ट्रांसफर का दर, ये भी हमारा पावर कहलाएगा। और समय के साथ कार्य करने का जो दर है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, वो भी हमारा क्या कहलाता है, पावर कहलाता है। दोनों तरह से हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं। इसका दो टाइप होता है, और टाइप वगैरह उन सबसे पहले हम लोग एक बात थोड़ा सा इसका जान ले कि इसका ऐसा यूनिट, देखो ऐसे जनरल फॉर्मूला जो होता है इसका, पावर का वर्क डन बाय टाइम होता है। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क भागा टाइम। पावर का फॉर्मूला वर्क भागा टाइम। इसका जनरल फॉर्मूला अगर हम बात करें, ऐसे फॉर्मूला की बात करें, तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, वर्क पावर इज इक्वल टू वर्क भागा टाइम। ये एवरेज पावर एक्चुअल में देता है। तो इस प्रकार से हम लोग यहां पर इसका एसआई यूनिट और डायमेंशन लिख सकते हैं ना। हाँ, इसका जो एसआई यूनिट होगा, एसआई यूनिट की बात करें अगर, तो एसआई यूनिट हम लोग यहां पर देख सकते हैं कि इसका एसआई यूनिट होता है क्या, वाट। एक तो होता है वाट, इसी को हम लोग, वाट होता है क्या एक्चुअल में, वर्क के लिए जूल और टाइम के लिए सेकेंड। तो जूल पर सेकेंड, या यू कहें क्या, जूल पर सेकेंड। अच्छा, तो जूल पर सेकेंड को ही हम लोग वाट भी कहते हैं। वर्क के लिए जूल और टाइम के लिए क्या, सेकेंड। तो जूल पर सेकेंड को ही हम लोग क्या नाम देते हैं, वाट। जूल पर सेकेंड को ही वाट बोला जाता है। अच्छा, इसमें और भी एक बात करते हैं, इसका प्रैक्टिकल यूनिट भी होता है। प्रैक्टिकल यूनिट की बात करें तो पावर का जो प्रैक्टिकल यूनिट है वो एक तो होता है हॉर्स पावर, यानी कि एचपी। एक बात ध्यान रहे, नोट, हम लोग के घर में प्रैक्टिकल यूनिट हॉर्स पावर में रखो। एक होता है क्या कि एक यूनिट इस्तेमाल करते हैं हम लोग घर में इलेक्ट्रिसिटी के रूप में। इलेक्ट्रिसिटी वगैरह का जो कंजम्पशन होता है, जो एनर्जी का कंजम्पशन होता है, उसके लिए एक यूनिट इस्तेमाल करते हैं, किलोवाट आवर। KWH का नाम सुने होंगे ना। KWH इज यूनिट ऑफ एनर्जी। KWH यूनिट होता है किसका, एनर्जी का। उसका एक नाम सुने होंगे। ये क्या बताता है एक्चुअल में, ये बताता है कि जैसे अगर मान लिया जाए, इफ ऐसा कोई सिचुएशन है, एक बल्ब है अपने पास, ठीक है,
ये बल्ब है, ये 100 वाट का है, 100 वाट का बल्ब है, इसको ऑन कर दिए हैं फॉर 10 आवर्स। 100 वाट के बल्ब को अगर 10 घंटे तक जलाएंगे, 100 वाट के बल्ब को 10 घंटे तक, वाट और इधर क्या है, आवर ना, तो देखो तो जरा सा यहां पर जो एनर्जी जो ये लेगा, वो एनर्जी जो लेगा वो क्या हो जाएगा, वाट इंटू आवर। यहां पे 100 वाट इंटू 10 आवर्स की बात करें अगर, तो ये 100 इंटू 10 ये हो जाता है क्या, 1000 वाट आवर ना, 1000 वाट आवर हमारा खींचेगा। चूंकि इतना वाट का मतलब हो गया कि 1 घंटा अगर जलाएंगे तो कितना वो क्या करेगा, वाट आवर लेगा। वाट आवर भी हमारा एनर्जी का यूनिट होता है, ठीक है। इसी को हम लोग चाहे तो 1000 को क्या लिख सकते हैं, किलो। 1000 का मतलब होता है किलो ना, तो किलो वाट आवर, ये हो गया 1 किलो वाट आवर, 1 किलो वाट आवर। थोड़ा सा डिस्कशन इसलिए कर दिए, जैसे कि अगर ये वाट जो दिया रहेगा और कितना घंटा तक जलाए हैं बल्ब को, दोनों को गुणा करने से हमको पता चल जाएगा उसका क्या, KWH। ये जो हमारा होता है किलो वाट आवर में एनर्जी को हम लिए। अब यही हमारा एक एक यूनिट होता है। ये जो 1000 वाट आवर हम लोग जलाए, 1 किलो वाट, तो ये हमारा क्या होता है, एक यूनिट को दर्शाता है। ये कितना उठाएगा, 1 यूनिट। मान लिया जाए कहीं पर अगर 1 यूनिट का दर है 7.5 रुपया या 7 रुपया ना, तो इसका तो समझ गए, अगर 100 वाट का बल्ब को 10 घंटा जलाते हैं तो ये कितना हो गया, 1000 WH है, तो 1000 WH का मतलब होता है 1 किलोवाट यानी 1 यूनिट। जैसे मान लिया जाए तुम्हारे पास एक ऐसा कहानी आ गया कि एक एसी है, ठीक है, और वो 3000 वाट का है। एग्जाम्पल के लिए बात करते, जैसे घर में तुम्हारे पास कोई चीज है, अगर तुमको पता करना है कि ये कितना खा रहा है बिजली वगैरह, ठीक है, तो जैसे कभी कभी होता है ना, पंखा वगैरह की बात करें, अगर एक नॉर्मल पंखा भी है किसी के यहाँ, और वो पंखा मान लिया जाए है कितना, 50 वाट का पंखा, कहीं पर कितना वाट का है मान लिया जाए, फैन है जो कि है कितना, 50 वाट का, ठीक है। अब 50 वाट का अगर जो फैन है, ये अगर हम इसको प्रतिदिन चला रहे हैं, मान लिया जाए 20 घंटा चल रहा है, हर दिन कितना चल, गर्मी के टाइम में चल जाता है ना, काफी टाइम ऑन ही रहता है हमेशा क्या, तो मान लिया जाए ये जो चल रहा है ये कितना टाइम के लिए चल रहा है, तो टाइम जो इसका होता है वो 20 आवर इन 1 डे। अच्छा, रेट ऑफ यूनिट मान लिया जाए 7 रुपया है, 7 RS 7। अच्छा, तो 7 रुपया का दर से अगर बिजली चल रहा है, ठीक है, और पंखा है कहीं हमारे घर में लगा हुआ, या किसी को हम पंखा चलाने के लिए दे दिए, रेंट वेंट भी लगाता है ना लोग घर पे। अच्छा, तो जैसे पंखा 50 वाट का है, वो 20 घंटा चला रहा है एक दिन में, ठीक है। अच्छा, तो यहां पर जो यूनिट उठेगा मेरा, एक दिन में जो यूनिट उठेगा वो कितना यूनिट उठेगा, इसको हम अगर कैलकुलेट करें तो देखो तो जरा सा, जो वाट है और आवर को गुना करना होता है, तो वाट और आवर को जरा गुना करो तो कितना आता है ना, इसका जो वाट इनटू क्या आवर, दोनों को गुना किए तो ये कितना आएगा, देखो तो 50 गुना 20 बराबर 1000, यानी कि 1000 वाट आवर। 1000 वाट आवर का मतलब 1 किलो वाट आवर, तो 1 किलो वाट आवर होगा तो 1 यूनिट उठेगा। 1 किलो वाट आवर का मतलब 1 यूनिट, यानी कि प्रतिदिन 1 यूनिट उठा रहा है ना, दैट इज 1 यूनिट पर डे, 1 यूनिट
पर डे। तो इन 1 मंथ कितना हो जाएगा? अगर 7 रुपया का दर से है तो 7 रुपया के दर से 700 कितना 30 गुना 7, 30 गुना 7 बराबर 210 रुपीस जो है हमारा खर्च हो रहा है। अगर हम कहीं रेंट लगाए हुए हैं, इसका मतलब एक पंखा उसको दिए हैं चलाने के लिए, अगर वो 20 घंटा भी औसतन चलाता है तो कितना 7 रुपया के यूनिट के दर से हमारा कितना खर्च हो गया? वहां पर 210 रुपया एक महीना में वो पंखा में जला देता है क्या? तो ऐसा इस प्रकार से KWH हमारा एनर्जी का मात्रक होता है। ठीक है, KWH के बारे में भी जानकारी होना चाहिए। हम लोग बातचीत कर रहे हैं किसके बारे में? पावर के बारे में। चलो देखो, बात कर रहे थे पावर ना, तो KWH हम लोग जाने एनर्जी कंजम्पशन का यूनिट वगैरह होता है। पावर नॉर्मली उसका वाट भी यूनिट हो गया, जूल पर सेकंड भी यूनिट हो गया। जूल पर सेकंड कोई वाट कहते हैं, प्रैक्टिकल यूनिट इसका हॉर्स पावर होता है। 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट होता है। आधा हॉर्स पावर की बात करेंगे, हाफ HP की बात करेंगे तो 746 भागा 2 हो जाएगा। अच्छा ठीक है, इसमें कभी कभी अगर मान लिया जाए, कभी पूछा जाए कि 1 किलोवाट बराबर कितना जूल एनर्जी में अगर होगा, तो हाँ एक बात और ध्यान रखना है नोट में कि 1 किलोवाट आवर बराबर 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है। ठीक है, जाने का मन है जाओ। देखो एक चीज क्या बात कर रहे थे, 1 किलोवाट जो होता है वो कितना जूल एनर्जी की बात बोल रहे हैं हम लोग? 3.6 इंटू 10⁶ जूल। कैसे आया ये, कैसे आता है ये? तो एक बात ध्यान रखना, ये 1 किलोवाट का मतलब हो गया क्या? 1000 वाट आवर। ठीक है, और इस 1000 वाट आवर को फिर हम लोग लिख सकते हैं 1000 वाट इंटू आवर का मतलब क्या होता है? 3600 सेकेंड, 3600 सेकेंड। अच्छा, वाट इंटू सेकेंड, देखो हम लोग अभी अभी पढ़े हैं, चूंकि पावर बराबर होता है क्या? वर्क बाय टाइम। पावर का यूनिट क्या होता है? वाट बराबर वर्क का यूनिट जूल भागा टाइम यानी कि क्या? सेकेंड। तो जूल भागा सेकेंड बराबर वाट, इसीलिए जूल बराबर क्या हो जाएगा? वाट इंटू सेकेंड। तो यानी कि वाट इंटू सेकेंड को क्या लिख सकते हैं? जूल। ये वाट इंटू सेकेंड को जूल लिख सकते हैं। तो 1000 गुना 3600 वाट इंटू सेकेंड को क्या लिख दिए? जूल। तो ये देखो तो कितना है? 36 गुना 2 और 3 5, 10 का पावर 5, इतना जूल। अच्छा, इसी को जरा ये 36 को अगर 3.6 बनाएंगे, छोटा बनाएंगे, तो एक इधर जुटेगा, तो 3.6 इंटू 10⁶ जूल, ऐसा भी हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो KWH वगैरह ये सब चीज पर भी थोड़ा थोड़ा हम लोग बातचीत कर लिए। अच्छा, इसमें अगर हमको पावर का डायमेंशन अगर बोलेगा, तब डायमेंशन ऑफ पावर कैसे निकालेंगे? चैप्टर 1 में हम लोग डायमेंशन पढ़े हैं। चूंकि पावर बराबर होता है वर्क भागा टाइम, तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट भागा क्या? टाइम ना। तो फोर्स का डायमेंशन सबको बोले याद रखने के लिए ml/t का पावर -2। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट की बात करें अगर, तो डिस्प्लेसमेंट यानी लंबाई है, उसका डायमेंशन क्या? l, और नीचे में टाइम का t। तो पावर का देखो तो क्या आया? l इंटू एल, एल स्क्वायर। एक m तो रह ही गया यहां पे, l इंटू एल क्या हो गया? एल स्क्वायर। t का पावर -2 है, एक और t नीचे से ऊपर जाएगा तो एक और -1 हो जाता, यानी कि -2, और ये जाके -3, ml² t का पावर -3। क्या ये हो गया हमारा पावर का डायमेंशन?
तो इसमें हम लोग ये चीज सब जाने कि नॉर्मल जो होता है ये पावर रेट ऑफ डूइंग वर्क या फिर क्या रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी ना। प्रैक्टिकल इसका यूनिट ऐसा यूनिट वाट या फिर जूल पर सेकंड, प्रैक्टिकल यूनिट हॉर्स पावर, 1 हॉर्स पावर 746 वाट। अच्छा KWH के बारे में भी थोड़ा सा समझे। KWH क्या है? यूनिट ऑफ एनर्जी होता है, एनर्जी का यूनिट है ना। ये 1 किलोवाट, ये रेट वगैरह जो हम लोग घर में निकालते हैं। अच्छा, और 1 किलोवाट बराबर 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6, 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल होता है 1 किलोवाट आवर बराबर ना। डायमेंशन पावर का निकाले ml² t का पावर -3। अब जो है आगे हम लोग बातचीत करेंगे, इसमें सवाल तो हम लोग को करना है लेकिन उससे पहले और भी बातचीत करते हैं इसे पावर के बारे में। टाइप्स ऑफ पावर, टाइप्स ऑफ पावर 2 प्रकार का है। एक होता है हमारा एवरेज पावर, ठीक है, और एक होता है हमारा इंस्टेंटेनियस पावर, ठीक है। एक होता है इंस्टेंटेनियस पावर नॉर्मल, जैसे कि वेलोसिटी पढ़े थे हम लोग, एक होता है एवरेज वेलोसिटी और एक होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ना। उसी प्रकार से यहां पे वही सेम चीज करेंगे वैसा ही। तो पहला हम लोग जैसे बात करें एवरेज पावर की, तो एवरेज पावर हमारा क्या हो जाएगा? क्या रेशियो ऑफ, या इट इज द एवरेज रेट ऑफ, इट इज द एवरेज रेट ऑफ डूइंग वर्क विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में एवरेज रेट ऑफ डूइंग वर्क, एवरेज रेट ऑफ डूइंग वर्क, तो पावर बराबर P एवरेज बराबर टोटल वर्क डन बाय टोटल टाइम टेकन। हमने जितना काम किया है वो अभागा जितना टोटल टाइम लगा। जैसे मान लिया जाए कहते हैं 1 घंटे में हमने 50 जूल का वर्क किया है ना, तो टोटल वर्क डन अभागा टोटल टाइम ना। 10 घंटे में हमने मान लिया जाए 100 जूल का वर्क किया, 10 घंटे में 100 जूल का वर्क किया, तो 100 जूल अभागा वही जो है उसको सेकंड वगैरह में लिखेंगे ना। तो यानी कि हमको सिंपल वर्क भागा क्या करना है? टाइम, वर्क भागा टाइम ना। जैसे कि एवरेज स्पीड निकालते हैं, एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम करते हैं, तो एवरेज स्पीड निकल गया। हो सकता है अलग अलग समय पे स्पीड अलग अलग हो, कभी स्पीड ज्यादा हो कभी स्पीड कम हो, लेकिन एवरेज स्पीड हमको कैसे मिलेगा? टोटल डिस्टेंस भागा टोटल टाइम करने से। यहां पर भी हमको जो एवरेज पावर चाहिए तो वो कैसे मिलेगा? टोटल वर्क भागा टोटल टाइम करने से। टोटल वर्क भागा टोटल टाइम करेंगे तो हम लोग को क्या हो जाएगा? एवरेज पावर मिल जाएगा। अच्छा ठीक है, अब आगे बात करें हम लोग जरा सा यहां पे इसी चीज को थोड़ा सा और भी मॉडिफाई करें तो देखो जरा सा, पावर बराबर होता है वर्क भागा टाइम। अच्छा, तो यहां से पावर बराबर वर्क को हम लोग लिख सकते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट बाय क्या? टाइम ना। वर्क होता है ना फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, अब भागा क्या? टाइम। और डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है वेलोसिटी क्या? तो पावर बराबर फोर्स इनटू वेलोसिटी, ये भी होता है ना। P बराबर F इंटू V, समझे? एक फॉर्मूला ये भी हम लोग है, इसको ये हो गया VBI for 12th चैप्टर 6, ये आएगा, ठीक है, ये चीज वहां आएगा, ध्यान रहे। तो ये ऐसे ऐसे करके यहां पे पावर बराबर वर्क भागा टाइम, और वर्क को लिखते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट भागा टाइम होता है वेलोसिटी, फोर्स जस का तस रहेगी। अच्छा, आगे आगे और बातचीत करें हम लोग इसमें। दूसरा हम लोग को जानना है कौन सा? इंस्टेंटेनियस पावर,
इंस्टेंटेनियस पावर क्या हो जाएगा? इंस्टेंटेनियस पावर बताता है कि किसी खास समय पर वर्क का रेट क्या है, रेट ऑफ डूइंग वर्क क्या है। हो सकता है कभी रेट ऑफ डूइंग वर्क ज्यादा हो गया, कभी रेट ऑफ डूइंग वर्क कम हो गया। जैसे मोटर कोई पानी सप्लाई कर रहा है, वोल्टेज कम हो गया, तो वहां पे देखेंगे कि पानी अब थोड़ा थोड़ा आ रहा है मोटर से, तो वहां पे जो वर्क है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, वो क्या हो गया, कम हो गया। फिर वोल्टेज आया, अच्छा से मोटर चल रहा है, तो पानी ज्यादा निकल रहा है प्रति सेकंड, तो रेट ऑफ डूइंग वर्क वहां फिर क्या हो गया, ज्यादा हो गया। तो अलग अलग समय पर, लेकिन एक औसत देखना है, तो टोटल वर्क कितना हुआ, टोटल टाइम कितना हुआ, दोनों को भाग करेंगे तो हमको औसत वर्क का पता चलेगा। लेकिन इंस्टेंटेनियस वो औसत पावर का पता चलेगा ना, टोटल वर्क डन भागा टोटल टाइम करने से एवरेज पावर आता है। इंस्टेंटेनियस पावर बताता है कि किसी खास समय पर रेट ऑफ डूइंग वर्क क्या है, किसी खास समय पर कार्य करने का दर क्या है ना। तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ डूइंग वर्क विथ रिस्पेक्ट टू टाइम हमारा इंस्टेंटेनियस पावर कहलाएगा। ये क्या हो जाएगा, इट इज द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ डूइंग वर्क विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ये ज्यादा अच्छा से समझ में आएगा अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी किया हुआ। एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता था, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। एवरेज वेलोसिटी था एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देता था। फिर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन भी पढ़े थे, कहां पढ़े थे, चैप्टर नंबर 2 मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में, वहां पर ना इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन देता था। तो जो वहां का पढ़ा हुआ चीज है उसी से मिलता जुलता चीज है। वहां पे का फॉर्मूला था इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला होता था dx बाई dt, यहां पे इंस्टेंटेनियस पावर का फॉर्मूला होगा dw बाई dt। इंस्टेंटेनियस पावर बराबर dw बाय, जैसे वहां पर dx बाई dt ना, x का टाइम के साथ इक्वेशन रहता था, डिफरेंशिएट करते थे तो वेलोसिटी का इक्वेशन मिलता था। यहां पे वर्क का टाइम के साथ इक्वेशन रहेगा, उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो पावर का इक्वेशन मिलेगा। टाइम डाल देंगे तो एग्जैक्ट पावर पता चल जाएगा किसी खास समय पर ना। वहां पे जैसे सवाल सब करते थे वही सबसे जुड़ा हुआ है चीज, ठीक है। यहां पे इसी चीज को हम लोग चाहे तो और क्या क्या कर सकते हैं इसी में, यहां से dw बराबर क्या लिख सकते हैं, p इंटू dt लिख सकते हैं इसको चाहे तो। अब इसको अगर इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ अगर हम इसको इंटीग्रेट करें तो इंटीग्रेट करने से क्या होगा, dw का इंटीग्रेशन p dt का इंटीग्रेशन, जैसा कि वहां पे पढ़े थे dx बाई dt करते थे तो वेलोसिटी मिलता था, अब वेलोसिटी को का इंटीग्रेशन करते थे तो x मिलता था। वही सेम कहानी यहां भी रिपीट हो रहा है। यहां पे dw का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा w, इधर इंटीग्रेशन ऑफ p dt, ये सेम वैसा ही है। ये कैसा है, सेम एज हमको क्या मिलता था, x बराबर इंटीग्रेशन ऑफ v dt ना, इन चैप्टर 2, चैप्टर नंबर 2 में पढ़े थे। जैसे v का dt के साथ इंटीग्रेशन करते थे तो x आता था, यहां पे पावर का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, वर्क आएगा। यहां पे भी हमारा टाइम होगा, टाइम कहां से, ti से लेकर के tf तक, यहां पे भी टाइम हुआ करता था ti से लेकर के tf तक। तो चैप्टर 2 में जो पढ़ा हुआ चीज है वही यहां पर है, जैसे dx बाई dt वेलोसिटी, वही चीज यहां पर भी है, यहाँ dw बाई dt हमारा ये ना। अच्छा नोट, एक छोटा सा बात और,
चूंकि पावर बराबर डी डब्ल्यू बाय डी टी, इसको वर्क बराबर क्या होता है, फोर्स इंटू क्या, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, एफ डी एक्स, अब बाय क्या, डी टी ना। तो यहां से हम लोग क्या और एक काम कर सकते हैं, तो पावर बराबर डी एक्स बाई डी टी को, dx बाई डी टी को क्या, वेलोसिटी ना, पावर बराबर यहां पर से फोर्स इंटू क्या, वेलोसिटी, पावर बराबर फोर्स इंटू वेलोसिटी, ऐसा भी हम लोग लिख सकते हैं। जैसा कि यहां पर भी थोड़ा थोड़ा हम लोग चर्चा किए, पावर बराबर फोर्स इंटू वेलोसिटी। तो क्या क्या चीज बात की है अभी हम लोग, जरा सा एक बार देखते हैं। पावर रेट ऑफ डूइंग वर्क या फिर रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, पावर का यूनिट वाट, जूल सेकेंड, ये सारा चीज। फिर किलोवाट आवर के बारे में समझे, यूनिट डायमेंशन जाने, टाइप्स ऑफ पावर, एवरेज पावर और इंस्टेंटेनियस पावर। एवरेज पावर हो गया एवरेज रेट ऑफ डूइंग वर्क, और इंस्टेंटेनियस पावर हो गया इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी किसी खास, इंस्टेंटेनियस का मतलब किसी खास समय पर क्या है, वर्क का दर ना, काम करने का दर। एवरेज पावर हो गया टोटल वर्क डन बाय टोटल टाइम ना, पावर बराबर फोर्स इंटू वेलोसिटी भी एक फॉर्मूला होता है। अच्छा, साथ ही साथ इंस्टेंटेनियस पावर डी डब्ल्यू बाई डी टी, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ डूइंग वर्क विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी किसी खास समय पर क्या है, वर्क का दर, काम करने का जो दर है वो किसी खास समय पे क्या है। होता है ना कभी कभी काम थोड़ा तेजी तेजी में कर लिए, कभी थोड़ा धीरे धीरे कर रहे हैं। जैसे घर में जन मजदूर लगाते होगे तो होता है ना कि छोड़ के चले जाओ तो एकदम धीमे धीमे जैसे तैसे कर रहा है, बैठ गया एकदम, खैनी बना रहा है, काम कर रहा है, होता है ना। और फिर जैसे आओ तो फटाफट एकदम पूरा एक्टिव हो जाएगा, हाँ दाली चला रहा है इधर, होता है कि नहीं जी, वही बात। तो कभी रेट ऑफ डूइंग वर्क स्लो हो जाता है, कभी रेट ऑफ डूइंग वर्क फास्ट हो जाता है। मजदूर के पास जाओगे तो रेट ऑफ डूइंग वर्क बढ़ जाएगा उसका, और दूर जाओगे उससे तो रेट ऑफ डूइंग वर्क घट जाता है, होता है ना। तो अलग अलग समय पे पावर सब, एगो मिस्त्री खोज रहे हैं जी, बढ़िया वो काम करवाना था हमको। चलो अब हम लोग एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 5.10 देखेंगे। पावर जो है उस पर आधारित क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक एलिवेटर है, लिफ्ट वगैरह जो होता है मॉल में, ठीक है। अच्छा, सब लोग कोई ऐसा भी है जो लिफ्ट में चढ़ा ही नहीं है कभी, कोई ऐसा है? हाँ, सब चढ़ लिए ना आज, ठीक ठीक। चलो, तो एक एलिवेटर है यानी कि एक लिफ्ट है इस तरीके से, ठीक है। लिफ्ट में देखो क्या हो रहा है कि मैक्सिमम लोड जो एलिवेटर जो बर्दाश्त कर सकता है, मैक्सिमम लोड जो कोई एलिवेटर बर्दाश्त कर सकता है, यही है एलिवेटर, ठीक है। ये जो एलिवेटर जो मैक्सिमम लोड बर्दाश्त कर सकता है वो कितना बर्दाश्त कर सकता है, 1800 केजी का बर्दाश्त कर सकता है। पैसेंजर और एलिवेटर को मिला करके कितना बर्दाश्त कर सकता है, 1800 केजी। अच्छा, ये ऊपर जो जा रहा है उसका जो वेलोसिटी है वो है 2 मीटर पर सेकेंड। ये जो ऊपर जा रहा है लिफ्ट पैसेंजर के साथ, उसका रफ्तार कितना है, 2 मीटर पर सेकेंड है। तो द फ्रिक्शन फोर्स अपोजिंग द मोशन इज, ये हमारा ऊपर जा रहा है तो नीचे के तरफ जो फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा ना, एफ क्या चीज का, फ्रिक्शन का, फ्रिक्शन फोर्स जो काम कर रहा है वो कितना काम कर रहा है, 4000 न्यूटन का नीचे के तरफ फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। और ये लिफ्ट ऊपर जाना चाह रहा है, तो लिफ्ट जो ऊपर जाएगा तो लिफ्ट का जो दीवार है, लिफ्ट का जो बॉक्स है वो दीवार के साथ घर्षण खा करके क्या हो रहा है, उस पर नीचे की तरफ फ्रिक्शन कितना लग रहा है, 4000 न्यूटन का। और ये अधिक से अधिक 1800 केजी को ही ऊपर लेकर जा सकता है। ये कितना स्पीड से जा रहा है भाई, तो 2 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा है। आदमी पैसेंजर को लेके डिटरमाइन करना है कि मिनिमम पावर कितना चाहिए मोटर को, वाट में और हॉर्स पावर में, दोनों में बताना है, ताकि वो क्या कर सके, कम से कम कितना पावर चाहिए ताकि ये क्या करे, आदमी सहित 1800 केजी लेकर के ये ऊपर जा सके। तो इसमें नीचे की तरफ जो फोर्स लग रहा है उसी फोर्स का क्या करना है, इसको अपोज करके ऊपर जाना है। तो इसमें लिफ्ट में जो नीचे की तरफ जो फोर्स लग रहा है
वो फोर्स जो नीचे की तरफ लग रहा है वो कितना है फोर्स, वो फोर्स है हमारा एक तो 4000 न्यूटन प्लस प्लस इसके वेट के कारण तो लगेगा ना, इसमें क्या होगा, एक तो फोर्स तो नीचे लगेगा ना भाई mg और प्लस फ्रिक्शन दोनों लगेगा ना, क्या होगा, तो ये mg हमारा कितना है, mg यानी कि जो फोर्स लग रहा है नीचे के तरफ वो हमारा कितना है 4000 और प्लस 1800 kg इसका मास हो गया, इंटू जी का मान क्या है 10, जी का मान यहां पे क्या ले लिए 10, तो 4000 और ये 18000, 18000 हो गया ना, 1800 गुना 10 18000 हो गया ना, 18000 गुना 4000 8 4 12 22000, तो 22000 न्यूटन का बल नीचे लग रहा है, 22000 न्यूटन का बल नीचे, किस वजह से 22000 न्यूटन लगा नीचे की तरफ, एक तो लिफ्ट जो ऊपर जा रहा है तो घर्षण जो दीवार में हो रहा है उसके कारण नीचे की तरफ फ्रिक्शन लगा कितना 4000 न्यूटन, और साथ ही साथ उसका वजन के कारण नीचे mg फोर्स लगा, ग्रेविटेशनल फोर्स mg यानी कि 1800 और गुना 10, तो 18000 न्यूटन का बल फोर्स लग रहा है ऐसे भी वेट के कारण, और 4000 उसका क्या चीज घर्षण के कारण, तो 18 4 22000 न्यूटन का फोर्स नीचे लग रहा है, तो लिफ्ट को कम से कम 22000 न्यूटन ऊपर की तरफ भी लगाना पड़ेगा, या उससे जरा से ज्यादा को लगभग बोलेगा 22000 न्यूटन जो नीचे लग रहा है, तो हमको 22000 न्यूटन लिफ्ट को क्या करना पड़ेगा ऊपर लगाना पड़ेगा, तभी ये ऊपर जा सकेगा, और उसका जो वेलोसिटी है वो कितना हो रहा है 2 मीटर पर सेकेंड, तो फोर्स जो यहां पर काम करेगा बाय एलिवेटर फोर्स बाय एलिवेटर वो कितना होना चाहिए 22000 ही होना चाहिए कम से कम, या उससे ज्यादा लगाएगा तो अच्छी बात है ना, 22000 तो नीचे उसको लग रहा है ना, उसको 22000 से तो जितना ज्यादा लगाएगा वो तो उतना अच्छा, लेकिन मिनिमम कितना लगाना चाहिए कम से कम, मिनिमम पूछ रहा है, तो कम से कम 22000 इसके अपोजिशन में लगाना पड़ेगा ऊपर की तरफ, तो 22000 ये हमारा फोर्स हो गया। अब पावर हमको बताना है इसका, तो पावर जो मिनिमम पावर होगा वो पावर बराबर क्या फॉर्मूला होता है, फोर्स इंटू क्या वेलोसिटी, पावर बराबर फोर्स इंटू वेलोसिटी हम लोग पढ़े है कि नहीं, पावर बराबर क्या होता है हम लोग जाने, पावर बराबर फोर्स इंटू वेलोसिटी, तो पावर बराबर फोर्स इंटू वेलोसिटी की बात करें तो फोर्स हमारा कितना है 22,000 इंटू वेलोसिटी की बात करें तो कितना है 2, तो हमारा ये हो गया कितना, ये तो 2 मीटर पर सेकेंड है और ये न्यूटन में, तो ऐसा यूनिट यानी कि हमारा पावर जो है वो वाट में आएगा अभी, तो ये क्या हो गया 44000 यानी 44000 वाट, तो ये 44000 वाट हमारा एक आंसर तो हो गया, लेकिन एक बार तो हम लोग वाट में बता चुके हैं, अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा ना, ये एक आंसर हो गया, अब उसके बाद हम लोग को यहां पे आंसर नंबर 2 में क्या करना होगा, पावर इन एचपी में ना पावर बताना है, तो हमारा देखा जाए 1 वाट होता है कितना 700, 1 वाट बराबर 700 सॉरी 1 एचपी बराबर 746 वाट, 1 एचपी बराबर 746 वाट, यानी कि 746 वाट मिल करके 1 एचपी बनाता है, तो हम लोग इस वाट को क्या करेंगे 746 से भाग देंगे, तो हमारा एचपी में कन्वर्ट हो जाएगा ये ना, तो क्या करेंगे 44000 भागा 746 ना, डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 58.98 ना, इतना वाट सॉरी इतना एचपी, इतना क्या हो जाएगा, तो वाट को 746 से भाग देने पे एचपी में कन्वर्ट हो जाता है, इतना एचपी, इसी को लगभग हम लोग क्या लिखेंगे 59 एचपी हमारा क्या हो गया आंसर। तो एक बार हम लोग पावर को क्या निकाले फोर्स इंटू वेलोसिटी करके वाट में पहले निकाले, फिर उसी वाट को 746 से भाग देके एचपी में कन्वर्ट कर लिए हम लोग, तो ये 2 प्रकार से हम लोग क्या यहाँ पे पावर कैलकुलेट किए। तो हम लोग पावर के टॉपिक में क्या क्या पढ़े हैं एक बार देख लेते हैं, ये सब सारा चीज ठीक है यहां तक किए कंप्लीट, और एनसीईआरटी का ये हमारा
एग्जाम्पल नंबर 5.10 हो गया। इसके बाद अगले क्लास में हम लोग बातचीत करेंगे कॉलिजन के बारे में। वो सबसे आखिरी टॉपिक है इस चैप्टर का, कॉलिजन। ठीक है, फिर खत्म हो जाएगा ये चैप्टर। इसमें हम लोग ये क्वेश्चन किए ना, इसके बाद कॉलिजन स्टार्ट करने से पहले एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं थोड़ा सा। ये वाला जो टॉपिक पढ़े थे हम लोग, ये फॉर्मूला पढ़े थे ना, ये वाला, और एक फार्मूला ये जो है इसका, ये वाला dw/dt, और ये इन दोनों पे आधारित, और एक एवरेज पावर का फॉर्मूला होता है टोटल वर्क डन बाय टोटल टाइम टेकन। इन सब पे आधारित हम लोग थोड़ा सा एक क्वेश्चन देख लेते हैं पहले, उसके बाद तब कॉलिजन स्टार्ट करेंगे। एक चीज देखा जाए जरा सा इसमें, यहाँ पे क्या क्या हम लोग क्वेश्चन है एक अपने पास, कि एक आदमी है जो वर्क कर रहा है और उसका जो वर्क है टाइम के फंक्शन में दिया हुआ है। वर्क टाइम पे डिपेंड कर रहा है, वर्क एज अ फंक्शन ऑफ टाइम ऐसे दिया हुआ है। तो हमको एवरेज पावर बताना है 1 सेकेंड से 5 सेकेंड के बीच। तो हम लोग जैसा कि चैप्टर 2 में हम लोग एवरेज वेलोसिटी निकालते थे, सेम वैसे ही चीज करेंगे। एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का जो तरीका होता था वही अपनाएंगे यहाँ पे ना। तो यहाँ पे क्या होता था, जैसे एवरेज पावर चाहिए तो पी एवरेज एक का ए नंबर में, पी एवरेज का बात करेंगे तो क्या करेंगे, एवरेज पावर यानी टोटल वर्क डन बाय टोटल टाइम टेकन। तो हम लोग यहाँ पे देखा जाए टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, फाइनल वर्क कितना था और इनिशियल वर्क को घटा देंगे तो टोटल वर्क निकलेगा ना। तो अब बाय टोटल टाइम टेकन 1 से लेके 5 तक, तो 5 माइनस 1, ठीक है, 5 माइनस 1 कर देंगे तो ये हो जाएगा। या फिर इसमें हम लोग ले लेते हैं 2 सेकंड से, मान लिया जाए ऐसा ले लेते हैं 2 सेकंड से, अगर 5 सेकंड भी लेंगे तो थोड़ा सा ऐसे सुविधाजनक हो जाएगा, लेकिन चलो सवाल में जो दिए हैं तो दिए हैं, हटाओ। तो इसमें क्या करेंगे, टाइम हमारा क्या 1 से लेके 5 सेकंड के बीच, तो फाइनल टाइम क्या हो गया, फाइनल टाइम अब माइनस इनिशियल टाइम कर देंगे। यानी कि वर्क डन में एक चीज देखा जाए, जब टाइम हमारा 1 सेकंड था, जब टाइम हमारा 1 सेकंड था तो वर्क हमारा कितना हो रहा था। जब इनिशियल टाइम डालेंगे तो इनिशियल वर्क निकलेगा, यानी जब टाइम 1 सेकंड हो रहा था तो वर्क था हमारा 3 जूल। यहां पे 1 डालेंगे तो 3 आता है, तो अच्छा 3 जूल। अच्छा, उसके बाद ये जो फाइनल टाइम डालेंगे तो फाइनल वर्क निकलेगा, यानी 5वां सेकंड पर जो वर्क है वो कितना हो रहा है, जब 5 सेकंड हुआ तब वर्क हो गया हमारा 25 या 75। जब 1 सेकंड था तो 3 जूल वर्क, और जब 5 सेकंड हुआ तो 75 जूल वर्क, यानी 3 और 75 के बीच में कितना वर्क हुआ, 75 माइनस 3। अच्छा, टाइम हमारा क्या है, 1 से 5 हो गया, फाइनल टाइम 5 माइनस 1, तो टाइम हमारा कितना लगा, 1 से 5 के बीच हमारा 4 सेकंड होता है ना। तो यानी इसको हम लोग जो एवरेज पावर जो कैलकुलेट करेंगे तो पी एवरेज इज इक्वल टू क्या आएगा अपने पास, एवरेज पावर 75 में से 3 गया तो कितना हो गया, ये 72, अब भागा 4, तो इतना हो गया हमारा क्या, एवरेज पावर। वाट में लिख सकते हैं, ये 36 दूना 72 है, अब भागा 2 यानी कि 18 वाट। ये हमारा कितना हो गया, 18 वाट। ये हमारा एक आंसर हुआ। ये हम लोग सेम सवाल कर रहे हैं जैसे कि एवरेज वेलोसिटी वगैरह निकाले थे चैप्टर 2 में। 11 चैप्टर 2 जैसा था वैसे ही ये है। 11 चैप्टर 2 जो किया रहेगा एवरेज वेलोसिटी वगैरह, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, उसी से बनेगा ना। इंस्टेंटेनियस पावर, तो इंस्टेंटेनियस पावर जो अगर निकालना है तो क्या करेंगे, इंस्टेंटेनियस पावर बराबर dw/dt, हम लोग पढ़े हुए। इंस्टेंटेनियस जो पावर का हम लोग फॉर्मूला देखे थे वो इंस्टेंटेनियस पावर p बराबर dw/dt, यानी कि क्या बोल रहा है ये, डिफरेंशिएशन करने के लिए ना। तो चूंकि हमारे पास w बराबर क्या दिया हुआ है, w बराबर 3t² दिया हुआ है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करेंगे। तो जब दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, dw/dt, इधर भी डिफरेंशिएशन d इंटू टी में क्या 3t² dt। ये सब हम लोग चैप्टर नंबर 2 में कर चुके हैं, बहुत सारा, बहुत बार किए थे ये।
dw/dt हमारा क्या कहलाता है, पावर। तो इधर हमारा पावर हो गया। इधर रही बात डिफरेंशिएशन की, तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो कैसे होता है, टी के हिसाब से करना है। ऊपर में देखेंगे टी के पावर में क्या है, जो टी के पावर में रहता है उसी पावर को उठा के आगे लाते हैं, यानी इस 2 को उठा करके क्या करेंगे, आगे लेकर के आएंगे और इस पावर में से 1 घटा देंगे। तो P बराबर हमारे पास क्या हो गया, 3 दूना 6 और टी का पावर 2 में से 1 गया 1, यानी कि पावर बराबर 60, पावर बराबर 60। अच्छा ये इक्वेशन आ गया। देयरफॉर P इज इक्वल टू कितना टाइम पे, पावर हमको कितना टाइम पे चाहिए था बी नंबर में, बोला पावर बताइए 2 सेकंड पे। तो T के जगह पे हम लोग क्या करेंगे, 2 डालेंगे तो 6 दूना 12 वाट, ये हमारा क्या हो गया इसका आंसर। तो ए और बी दोनों को सॉल्व कर लिया, जैसे एवरेज वेलोसिटी बोलता था और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलता था निकालने के लिए चैप्टर 2 में, वैसा ही यहाँ पे सेम सवाल है, सेम टू सेम वैसा ही सवाल है। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन और है, ये जैसे हमको क्या बोल दिया, पावर अप्लाइड बाय द सोर्स चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एज पी इज इक्वल टू इतना, पावर का टाइम के साथ इक्वेशन दिया हुआ है, हमको बोल रहा है क्या कि वर्क डन बताइए। तो पावर का तो वर्क डन बताइए, तो यहां पे हम लोग वो उसके लिए भी फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। पावर का अगर इक्वेशन दिया रहे और वर्क मांग रहा हो, पावर का इक्वेशन दिया हुआ हो, वर्क मांग रहा हो, टाइम का लिमिट दिया है टी से टी तक, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे ना पावर वर्क का। तो वर्क बराबर जो फॉर्मूला है, चूंकि वर्क बराबर क्या फॉर्मूला होता है, इंटीग्रेशन, ये सेम टू सेम वैसे ही है जैसे इंटीग्रेशन ऑफ ए डी टी करते थे वी आई से वी एफ तक या टी आई से टी एफ तक। तो इंटीग्रेशन ऑफ ए डी टी करने से हमको वेलोसिटी का इक्वेशन मिलता था ना, चेंज इन वेलोसिटी, लिमिट के साथ चेंज इन वेलोसिटी। वर्क डन बराबर यहाँ पे इंटीग्रेशन पी डी टी कहां से कहां तक, टी आई से लेके टी एफ तक, सेम वैसा ही चीज है। ये पावर के जगह पे 3t² dt इंटीग्रेशन करने बोल रहा है, टाइम कहां से 2 से 5 तक, यही ना। तो इंटीग्रेशन करना हम लोग को आता है, पढ़ चुके हैं हम लोग इंटीग्रेशन क्या होता है इसका। इंटीग्रेशन टी के हिसाब से, यहां देखेंगे टी के पावर में क्या है 2 है, तो पावर में यहां पे 1 ऐड करना पड़ता है ना, 3t² है तो पावर में 1 ऐड करेंगे, ऐड करके जितना आएगा उतना को यहाँ पे डिवाइड करेंगे। तो ये इंटीग्रेशन का पहला स्टेप हो गया। अब लिमिट का काम करते थे, 2 और 5, तो W बराबर ये क्या हो गया, 3t का पावर 2 1 3 भागा नीचे का 3, 3 से 3 कट गया, 2 और 5 है तो W इज इक्वल टू, या 3 3 कट गया तो t का पावर 3, लिमिट कहां से कहां तक, 2 से लेकर के 5 तक। तो W बराबर t के जगह एक बार ऊपर वाला बैठाएंगे यानी कि 5 का पावर 3 माइनस t के जगह पे एक बार नीचे वाला बैठाएंगे यानी कि क्या 2 का पावर 3। तो W इज इक्वल टू 25 25 25 125 माइनस 2 दूना 4 दूना 8, तो वर्क डन बराबर 117 जूल आंसर। क्या ये इस तरीके से, जैसे कि हम लोग को एक्सेलरेशन का टाइम के साथ इक्वेशन दिया हुआ होता था, इंटीग्रेशन करते थे लिमिट के साथ तो हमको चेंज इन वेलोसिटी मिलता था, बिना लिमिट के करते थे तो वेलोसिटी का इक्वेशन मिलता था। वो सब अब ताने खा पचा दिए होंगे टोटल, याद रहेगा तब तो फिर ठीक है ना। तो इसके बाद हम लोग ये और ये क्वेश्चन किया। अब इसके बाद हम लोग को कॉलिजन स्टार्ट करना है, इसके बाद का जो टॉपिक है होगा वो अब हम लोग को कॉलिजन करना पड़ेगा, ठीक है। आप हमारी वेबसाइट से फ्री पीडीएफ नोट्स ले सकते हो, एस सीरीज दे सकते हो और सारा एड फ्री वीडियो लेक्चर्स आप देख सकते हो, वो भी एकदम अरेंज किया हुआ आपको 11 12 का फिजिक्स का सारा वीडियोस वगैरह मिल जाएगा। और कमेंट सेक्शन में पिन अप किया हुआ हमारा व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, उसको आप फॉलो जरूर कर लीजिए ताकि हमसे आप बेहतरीन ढंग से जुड़